हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर और इसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट जरूर टफ है, लेकिन यकीन करिए थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशंस करेंगे तो बड़ी ही आसानी से क्वेश्चंस को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, तो भाई बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे बस। तो भाई स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। और जब हम लोग एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करेंगे सर्कल से रिलेटेड बेसिक टर्म्स के बारे में, क्योंकि अगर हम लोगों को बेसिक्स एक बार क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चंस को समझना और उनको करना बड़ा आसान होगा हम लोगों के लिए। ठीक है, तो कुछ एक बेसिक टर्म्स के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि भाई सर्कल कहते किसको है। तो सर्कल इज व्हाट? Circle is the collection of the points which are at equal distance from a fixed point and that fixed point is called the center of the circle। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल बेसिकली कलेक्शन होता है किसका? पॉइंट्स का। और ये सारे के सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। कहां से? एक फिक्स पॉइंट से। और इस फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। जरा फिगर से समझें। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करें और इसको नेम दे दिया हम लोगों ने ओ। और यहाँ हम लोगों ने एक पॉइंट लिया ए, फिर हम लोगों ने दूसरा पॉइंट ले लिया बी, इसी तरीके से यहाँ पर सी है, ये डी है। हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया? हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि भाई ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो इस पॉइंट ओ से देखिए इक्वल डिस्टेंस पर है। जब हम लोग इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालें, इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालें, इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालें, या फिर इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालें, सारी के सारी डिस्टेंस आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से जो पाथ वे बनेगा ना, इस तरीके से जो बाउंड्री तैयार होगी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। तो सर्कल क्या है? सर्कल पॉइंट्स का कलेक्शन है, वो पॉइंट्स जो कि एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है, तो ये है सर्कल। जो आउटर बाउंड्री आप लोग देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं हम लोग सर्कल। और इस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। और इसमें इसको हम लोगों ने ओ से रिप्रेजेंट किया यहाँ पर। आई थिंक समझ आ गया सर्कल किसको बोला जाता है। जब सर्कल क्लियर है तो अब बात करेंगे हम लोग रेडियस की। तो रेडियस इज व्हाट? रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो रेडियस वो डिस्टेंस होती है जो कि किस किस के बीच में होती है? सर्कल के सेंटर और सर्कल की बाउंड्री के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर हम लोग ले लें। इसको ऐसे समझे, भाई सर्कल का सेंटर ओ है और सर्कल के ऊपर पॉइंट ए है, तो भाई ओ और ए के बीच की डिस्टेंस ये है ना, तो इस डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे रेडियस। और इसको हम लोग दिखाते हैं आर से। इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चाहो तो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। जब रेडियस क्लियर है तो अगला जो टर्म है वो है डायमीटर। डायमीटर किसको कहते हैं? डायमीटर इज अ कॉर्ड दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो डायमीटर क्या है? डायमीटर वो कॉर्ड है। अच्छा, ये वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा, कॉर्ड किसको कहते हैं। अगर हम लोग सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स ले लें, सपोज करिए हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट लिया पी और यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया क्यू। जब सर्कल के ऊपर हम लोग दो पॉइंट्स लें और इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट बनाकर ज्वाइन करा दें, तो भाई उस लाइन सेगमेंट को जो कि सर्कल के ऊपर दो डिफरेंट पॉइंट्स को ज्वाइन कराता है, इसी लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। तो एक सर्कल में कितनी कॉर्ड्स हो सकती है? एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स हो सकती है। और कॉर्ड बोला किसको जाता है? कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के ऊपर दो डिफरेंट पॉइंट्स को ज्वाइन कराता है। तो डायमीटर क्या होता है भाई? फिर उस केस में डायमीटर वो कॉर्ड होती है जो कि कहां से पास होती है? सर्कल के सेंटर से पास होती है। तो सर्कल के सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। जैसे भाई हम लोग यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ करें और ये कॉर्ड कहाँ से पास हो रही है? सेंटर से पास हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या है? डायमीटर है। आई थिंक समझ आ गया। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स हो सकती है, तो इसका मतलब डायमीटर भी कितने हो सकते हैं? एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स हो सकते हैं। क्लियर है बात? अब एक और चीज यहाँ पर समझो भाई, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रेडियस क्या होती है। रेडियस का मतलब वो डिस्टेंस जो कि सेंटर और सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है, इसी को रेडियस बोलते हैं। मतलब यहां से लेके यहां तक ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में रेडियस है। तो इसको हम लोग चाहें तो आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सर्कल के ऊपर पॉइंट है और ये सेंटर है, तो ये भी क्या है? अपने आप में एक रेडियस है, तो इसको भी हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर डायमीटर को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करें तो बेसिकली जो डी होगा वो किसके बराबर होगा? आर प्लस आर। आर प्लस आर का मतलब 2r के बराबर।
तो कहीं क्वेश्चन में अगर डायमीटर बोला जाएगा तो चाहे तो हम लोग इसको डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर उसकी जगह पर 2r भी लिख सकते हैं क्योंकि डायमीटर रेडियस का डबल होता है। आई थिंक क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। अब अगली बात जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस किसको बोला जाता है? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल की जो बाउंड्री है उसकी लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं। और सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर, ठीक है। इन नॉर्मल लैंग्वेज हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको पेरीमीटर भी कह सकते हैं, अदरवाइज सर्कल के टर्म में स्पेशली हम लोग इसको नाम देते हैं सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस कैसे निकाला जाता है? अगर हम लोगों को किसी भी सर्कल की रेडियस दे रखी है तो सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, यानी कि 2 पाई आर, जहां पर पाई क्या है? कांस्टेंट है और आमतौर पर इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड केस में हम लोग 22/7 लेंगे, ठीक है। अगर बोला ना जाए कोई स्पेसिफिक वैल्यू तो पाई की वैल्यू, पाई क्या एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम लोगों को लेनी है 22/7। आर क्या है? रेडियस होती है सर्कल की, जिस भी सर्कल का हम लोगों को सरकमफेरेंस फाइंड करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है एरिया ऑफ द सर्कल। अगर सर्कल का हम लोगों को एरिया निकालना है और रेडियस हम लोगों को दे रखी है तो ऐसे केस में सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर है, ऑलरेडी हम लोग पिछली क्लासेस में ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चले बढ़ते हैं आगे, कुछ और टर्म्स डिस्कस करते हैं। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है? आर्क। आर्क किसको कहते हैं? आर्क बेसिकली क्या होता है? पार्ट ऑफ द सर्कल होता है, या फिर कह लो पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो सर्कल की जो बाउंड्री है ना, इसके किसी भी छोटे या बड़े पार्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? भाई आर्क कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें तो हम लोगों ने इस बाउंड्री का ये वाला पार्ट कट कर लिया तो ये अपने आप में क्या है? एक आर्क है। अच्छा, अगर ये आर्क है तो ये भी तो सर्कल का पार्ट ही है ना, ठीक है। इस बाउंड्री का ये भी पार्ट है तो इसका मतलब ये भी अपने आप में आर्क है। तो ये भी आर्क है और वो भी आर्क है, ठीक है। तो अब आर्क अगर हम लोग समझ रहे हैं तो आर्क के अंदर भाई दो तरीके के आर्क्स हम लोगों को देखने को मिलती हैं। एक तो माइनर आर्क, आर्क के अंदर एक तो वर्ड आएगा माइनर आर्क, और दूसरा मेजर आर्क, मेजर आर्क। तो माइनर आर्क और मेजर आर्क में क्या फर्क होता है? कोई भी आर्क अगर सेमी सर्कल से छोटी होती है, यानी कि आधे सर्कल से छोटी होती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग माइनर आर्क। इसका मतलब ये वाली आर्क क्योंकि सेमी सर्कल से छोटी है तो इसको बोलेंगे हम लोग माइनर आर्क, और ये जो आर्क है ना वो सेमी सर्कल से बड़ी है तो इसका मतलब इसको बोला जाएगा मेजर आर्क। तो आई थिंक माइनर आर्क और मेजर आर्क क्लियर है। आर्क किसको बोला जाता है ये भी क्लियर हो गया होगा। और अब अगर हम लोगों को आर्क की लेंथ निकालनी है, ठीक है, आर्क की लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर। देखो थीटा क्या है? कोई भी आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करती है इसको बोलते हैं हम लोग थीटा, ठीक है। थीटा वेरिएबल है, तो सेंटर पे कोई भी एंगल हम लोगों को दे रखा होगा या फिर हम लोग फाइंड कर लें कि कोई भी आर्क सेंटर पे एंगल बनाती है वो क्या है? थीटा है। तो अगर सेंटर पे कोई भी आर्क थीटा एंगल बनाती है और इसकी रेडियस आर है तो ऐसे केस में हम लोग इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, और इसकी लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर। सेक्टर की बात करें तो सेक्टर क्या होता है? पार्ट ऑफ द सर्कल होता है जो कि दो रेडियाई और एक आर्क मिलकर कवर करती हैं। तो सेक्टर किसको बोला जाता है? अगर सर्कल में हम लोग कहीं भी कोई भी दो रेडियाई ड्रॉ करते हैं तो उन दो रेडियाई और आर्क के बीच के एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर। देखो फिगर में हम लोगों ने जो पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया है ना वो बेसिकली क्या है? सेक्टर है। और ये सेक्टर क्यों है? क्योंकि ये इस रेडियस और इस आर्क के बीच का एरिया या रीजन है तो इसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर। और सेक्टर का अगर हम लोगों को एरिया निकालना है तो सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बड़ा आसान है। देखो सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो जब हम लोगों को आर्क की लेंथ निकालनी हो तो θ/360 लगा दो। ऐसे ही सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और जब हम लोगों को सेक्टर का एरिया निकालना हो तो θ/360 और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो दोनों चीजें समझ आ गई हैं? अगर समझ आ गई हैं तो भाई चलते हैं अब आगे। अगला टर्म हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? वो है क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। अच्छा, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? अगर सर्कल को हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, अगर सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर दें तो हर एक पार्ट क्या होता है? अपने आप में क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फिगर में जो हम लोग रेड कलर का एरिया देख पा रहे हैं वो बेसिकली अपने आप में क्या है? एक क्वाड्रेंट है। और क्वाड्रेंट में जो सेंटर पे एंगल बनता है ना थीटा, वो 90 डिग्री का होता है। तो चाहो तो सेक्टर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो एक क्वाड्रेंट के लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला निकल के आ जाता है, सीधे सीधे वो लगा दो। भाई अगर हम लोग सेक्टर का एरिया निकालने वाला फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। और अब थीटा की जगह पे क्या रखोगे? थीटा की जगह पे रखोगे 90/360 पाई आर स्क्वायर।
90 से इसको कैंसिल करें तो 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप चाहो तो सेक्टर वाले फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल सकते हो, नहीं तो सीधे सीधे क्या लगा सकते हो 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेंट बोलते ही किसको है, जब एक सर्कल को हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हर एक रीजन, हर एक जो पार्ट होता है इसको क्वाड्रेंट बोला जाता है। तो आई थिंक समझ आ गया क्वाड्रेंट किसको कहते हैं। अगर क्वाड्रेंट समझ आ गया है तो अगला जो टर्म है वो है सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो सेगमेंट क्या होता है, रीजन बाउंडेड बाय द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। तो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट वो एरिया होता है जो कि एक कॉर्ड और एक आर्क मिलकर घेर लेती हैं। फिगर में हम लोग देखें तो भाई ए भी अपने आप में क्या है, ए भी अपने आप में एक कॉर्ड है और ये क्या है, ये एक आर्क है। तो भाई इस कॉर्ड और इस आर्क के बीच के एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अगर हम लोग इस साइड में देखें तो ये क्या है, अपने आप में एक भाई कॉर्ड है। ठीक है, और ये एक आर्क है, तो ये भी अपने आप में क्या हुआ, ये वाला जो एरिया जिसको अभी हम लोग डॉट्स लगा के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में क्या है, ये भी अपने आप में एक सेगमेंट है। तो ये भी सेगमेंट है और ये भी सेगमेंट है, तो क्या फर्क है भाई, ये है हम लोगों का माइनर सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और ये वाला जिसको कि डॉट से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, ये है मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट में क्या फर्क हुआ भाई, वो वाला सेगमेंट जिसमें कि कोई भी एक कॉर्ड हो और एक माइनर आर्क हो, तो एक माइनर आर्क और एक कॉर्ड मिलकर जो एरिया कवर करती हैं, एरिया ऑक्यूपाई कर लेती है, इसको बोलते हैं हम लोग माइनर सेगमेंट। जबकि एक मेजर आर्क और एक कॉर्ड मिलकर जो एरिया ऑक्यूपाई करती है, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो आई थिंक माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट आपको समझ आ गया है। और अब अगर हम लोगों को एरिया फाइंड करना है किसका, सेगमेंट का, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर, यानी कि ये जो सेक्टर बन रहा है ना, कौन सा, ओ ए बी ओ, इस सेक्टर के एरिया में से क्या करो, इस ट्राइंगल के एरिया को कट कर दो। इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को अगर कट कर दिया जाएगा तो किसका एरिया निकल आएगा, सेगमेंट का निकल आएगा। ठीक है, बात समझ आई भाई, इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को अगर हम लोग माइनस कर दें तो हम लोगों को सेगमेंट का एरिया मिल जाता है। आई थिंक क्लियर है ये बात। अब ये चीज समझ आ गई है तो एक चीज और जरा समझो। सपोज करिए हम लोगों को एक सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है और इस सेगमेंट में जो इन्वॉल्व आर्क है वो सेंटर पे एंगल बनाती है क्या, थीटा। तो ये आर्क जो कि सेगमेंट के साथ अटैच्ड है वो सेंटर पे एंगल कितना बना रही है, थीटा डिग्री सबटेंड कर रही है। और इस सर्कल के अगर आर है तो भाई सेगमेंट का एरिया निकालना है तो दो फॉर्मूले हम लोग लगा सकते हैं। पहला जो फॉर्मूला है वो है आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। तो पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 इंटू में कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो दो फॉर्मूले हैं एरिया निकालने के, किसका एरिया, सेगमेंट का एरिया निकालने के। अच्छा, कब किस फॉर्मूले का यूज करना है इस बात को ध्यान से समझो। इस फॉर्मूले का यूज हम लोग तब करेंगे जब हम लोगों को थीटा ना 120 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, जब थीटा हम लोगों को 120 डिग्री का दिया जाए तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। क्यों, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 देखने को मिल रहा है और यहाँ पे साइन थीटा अपॉन 2। तो जब हम लोग थीटा की जगह पे 120 रखेंगे तो क्या साइन 120 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, अभी नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में अगर यहाँ पर थीटा की जगह पे 120 रखेंगे तो थीटा अपॉन 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये बन जाएगा साइन 60 और ये बन जाएगा कॉस 60, और साइन 60 और कॉस 60 दोनों की वैल्यूज हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कब करना है, जब सेंटर पे बना हुआ एंगल 120 डिग्री का दे रखा हो। बाकी के सारे केसेस में जब हम लोगों को थीटा 30 डिग्री का दिया है, 60 का दे रखा हो, 45 डिग्री का दे रखा हो, 90 डिग्री का दे रखा हो, तो ऐसे केस में इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये बेसिक टर्म्स आप लोगों को एकदम से क्लियर हो गए होंगे। अगर ये बेसिक टर्म्स क्लियर हैं तो अब करना स्टार्ट करते हैं भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें दिया है हम लोगों को फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है भाई, हम लोगों को सर्कल का एरिया फाइंड करना है, जबकि दिया क्या है, इसका सरकमफेरेंस हम लोगों को दे रखा है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गिवन केस में क्या है, सरकमफेरेंस। अच्छा, सरकमफेरेंस को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सी यानी कि सरकमफेरेंस हम लोगों को दे रखा है कितना, 22 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, एरिया, और एरिया को हम लोग आमतौर पे ए से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो सी इक्वल टू 22 और हम लोगों को ए की वैल्यू निकालनी है।
अच्छा, अगर आपसे कहूं कि सर्कल का सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई सर्कल का सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो इस सी की जगह पे आपने रखा 2 पाई आर और इक्वल में क्या है 22, वैल्यूज रख दीजिए। तो भाई 2 × पाई की जगह पे क्या रखोगे 22/7। आर हम लोगों को नहीं पता, एज इट इज रखिए इसको और 22 इधर, ठीक है। आर को रोको और बाकी सारे नंबर्स को कर दो ट्रांसपोज। तो आर इक्वल टू देखो 22 अपने प्लेस पर है, 7 जाएगा मल्टीप्लीकेशन में और बाकी के दोनों नंबर्स जाएंगे डिवीजन में। तो 2 × 22 डिवीजन में आ गया। 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो भाई आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर। अब जब रेडियस हम लोगों ने निकाल दी है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो देयरफॉर एरिया इक्वल टू, सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है πr²। तो भाई पाई की वैल्यू रखो कितनी 22/7 और अब आर की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी 7/2 और आर का स्क्वायर है तो इसको रखो 2 बार, ठीक है। अब चीजों को कैंसिल आउट कर लो अगर कैंसिल आउट हो रही हैं तो भाई 7 से 7 कैंसिल हुआ और इस 2 से 11 टाइम कैंसिल हो जाता है। तो 11 × 7 कितना हो गया, ये बन गया 77 और अपॉन में 2। अब इसको चाहो तो डेसिमल में रिप्रेजेंट कर दो, नहीं तो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी रख सकते हैं। तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने इस सर्कल का एरिया फाइंड कर लिया जिसका कि सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर हम लोगों को गिवन था, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा था। तो चलिए अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं। इस बार दिया है हम लोगों को द एरिया एंड द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द रेडियस। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक सर्कल है और उस सर्कल का एरिया और सरकमफेरेंस न्यूमेरिकली इक्वल हैं। न्यूमेरिकली इक्वल होने का मतलब क्या है कि फाइनली जो नंबर्स में वैल्यूज दिखती है ना वो आपस में इक्वल है। तो बताइए उस सर्कल की रेडियस क्या है। तो क्या निकालना है हम लोगों को, सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। जबकि इक्वल क्या दे रखा है भाई, एरिया और सरकमफेरेंस की न्यूमेरिकली जो वैल्यूज निकल कर आती हैं वो आपस में इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कह सकते हैं, द एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर सर्कल की रेडियस आर है तो इसका फॉर्मूला होता है πr² और सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब देखो पाई इधर भी है और पाई इधर भी है एज अ फैक्टर, तो पाई से पाई हो गया कैंसिल। बिल्कुल इस तरीके से देखो आर यहाँ भी दिख रहा है और आर स्क्वायर हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका मतलब इस आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या बचा आर और इस साइड में क्या बचा 2। इसका मतलब आर कितना आ गया, यानी कि रेडियस कितनी आ गई 2 यूनिट्स निकल कर आ जाती है। तो ये आंसर हो गया भाई इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए तो यहाँ पर हम लोगों को दिया है the radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle having the circumference equal to the sum of the circumferences of the two circles. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई दो सर्कल्स हैं, पहले की रेडियस 19 सेंटीमीटर है जबकि दूसरे की रेडियस 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस फिगर में ये वाला सर्कल लिया और इसकी रेडियस ले ली हम लोगों ने 19 सेंटीमीटर और इस सर्कल की रेडियस कितनी है 9 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हम लोगों को रेडियस फाइंड करनी है उस सर्कल की, रेडियस फाइंड करनी है उस सर्कल की जिसका के सरकमफेरेंस इन दोनों सर्कल्स के सरकमफेरेंस के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर इसकी रेडियस हम लोगों को पता है तो चलो r1 कह देते हैं, इसकी रेडियस को हम लोग कह देते हैं r2 और हम लोगों को इस तीसरे सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है, इसको चलो r3 हम लोग कह रहे हैं। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि भैया इसका जो सरकमफेरेंस है ना वो इन दोनों सर्कल्स के सरकमफेरेंस के सम के बराबर है। तो बताइए इसकी रेडियस क्या होगी, ठीक है। तो हम लोगों को गिवन कंडीशन में क्या दे रखा है, पहले सर्कल की सरकमफेरेंस को चलो C1 कह देते हैं, दूसरे सर्कल की सरकमफेरेंस को C2 कह देते हैं। तो इन दोनों सर्कल्स की सरकमफेरेंसेस का सम किसके बराबर है, इस बड़े सर्कल की सरकमफेरेंस के बराबर है। यह है गिवन कंडीशन क्वेश्चन की। अब यहाँ पर काम करते हैं थोड़ा सा, C1 की जगह पे क्या रख सकते हो भाई, सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे 2 पाई r होता है और यहाँ पे रेडियस क्या है r1 है, तो आप इसको क्या लिखेंगे 2 पाई r1। दूसरे सर्कल की रेडियस को r2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका सरकमफेरेंस क्या होगा 2 पाई r2 और तीसरे सर्कल की रेडियस को हम लोगों ने r3 लिया है तो यहाँ पे रखोगे 2 पाई r3। क्लियर है। अब हम लोगों के सामने जो इक्वेशन बन रही है उस इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं और तीनों ही टर्म्स में हम लोग क्या देख रहे हैं 2 पाई कॉमन फैक्टर है। सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 2 पाई, जब 2 पाई से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा r1, 2 पाई से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा r2 और 2 पाई से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा r3। अब r1 कितना है भाई, r1 तो 19 है, रख दो भाई 19
R2 कितना है, R2 है 9, तो यहाँ पे रखा 9 और R3 हम लोगों को फाइंड करना है। दोनों को प्लस कर दें तो कितना आ गया 28 इक्वल टू R3। इसका मतलब जो तीसरा सर्कल होगा जिसका कि सरकमफेरेंस इन दोनों सर्कल्स के सरकमफेरेंस के सम के बराबर होगा, उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी रेडियस होगी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो था ना सिंपल सा क्वेश्चन। और कभी भी अगर ये एमसीक्यू में आ जाए ना करने के लिए और उसमें बोला जाए कि 2 है या 3 सर्कल्स हैं और इन तीनों सर्कल्स के या दोनों सर्कल्स के सरकमफेरेंस का सम इस सर्कल के बराबर है, तो बताओ इसकी रेडियस क्या है। तो ऐसे केस में कुछ नहीं करना होता, बस क्या करो, जो रेडियाई दे रखी है ना उनको प्लस कर दो। इन रेडियाई का जो सम निकल कर आएगा वो किसके बराबर होगा, इस नए सर्कल की रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। आ गया है तो भाई चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अब अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, then find the radius of the circle having the area equal to the sum of the areas of the two circles। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई दो सर्कल्स हैं और इन दोनों सर्कल्स में से जो पहला सर्कल है उसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर जबकि दूसरे की रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो बताइए उस सर्कल की रेडियस क्या होगी, उस सर्कल की रेडियस क्या होगी जिसका कि एरिया बाकी के जो दो सर्कल्स है ना इन दोनों के एरियाज के सम के बराबर हो। तो हम लोगों को बोला है कि भाई 3 सर्कल्स हैं इस तरीके से। पहला जो सर्कल है अगर इसकी रेडियस को R1 से रिप्रेजेंट करें तो ये 8 सेंटीमीटर दिया है। दूसरे सर्कल की रेडियस को R2 से रिप्रेजेंट करें, ये कितना दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है। इसके एरिया को अगर A1 से रिप्रेजेंट करें, इसके एरिया को A2 से, और नए सर्कल के एरिया को A3 से रिप्रेजेंट करें और इसकी रेडियस को क्या देते हैं R3। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों सर्कल्स के एरियाज का सम इस तीसरे सर्कल के एरिया के बराबर है। तो बताइए इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, यानी कि नए सर्कल की रेडियस हम लोगों को फाइंड करनी है। तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी अभी हम लोगों ने किया। वहां पे हम लोगों ने सरकमफेरेंस लिया था और यहाँ पे क्या दे रखा है, एरिया हम लोगों को दे रखा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला है, पहले सर्कल का एरिया A1 है, दूसरे सर्कल का एरिया A2 है और इन दोनों के एरियाज का सम तीसरे सर्कल का एरिया अगर A3 कह दें तो इसके बराबर है। ठीक है, अब सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और पहले सर्कल के केस में रेडियस को R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या होगा पाई R1 स्क्वायर होगा। दूसरे सर्कल की रेडियस को R2 से रिप्रेजेंट करें तो पाई R2 स्क्वायर दूसरे का एरिया हो जाएगा, और तीसरे सर्कल की रेडियस को हम लोगों ने लेट कर लिया है क्या R3, तो इसका मतलब इसका एरिया होने वाला है पाई R3 स्क्वायर। अब हम लोगों के सामने जो इक्वेशन है ना उसमें 3 टर्म्स हैं, ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म, और तीनों ही टर्म्स में हम लोग देख रहे हैं कि पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है। तो क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं भाई हम लोग पाई से इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को। जब इस टर्म को हम लोग डिवाइड करेंगे तो बचेगा R1 का स्क्वायर, यहाँ से बचने वाला है R2 का स्क्वायर और यहाँ से मिलेगा हम लोगों को R3 का स्क्वायर। अब R1 और R2 की तो वैल्यूज हम लोगों को पता है भाई, रख देते हैं। R1 की जगह पर रखा 8 तो इसका स्क्वायर, R2 की जगह पर रखा 6 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया और ये बन गया R3 का स्क्वायर। अच्छा 8 का स्क्वायर क्या होता है तो आप कहेंगे 64, 6 का स्क्वायर होता है 36 एंड दिस इक्वल टू R3 स्क्वायर। जब दोनों को प्लस कर दें तो क्या मिलेगा 100 मिलेगा, तो 100 इक्वल टू R3 स्क्वायर, मतलब R3 स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है 100 के बराबर है। लेकिन फाइनली तो हम लोगों को R3 की वैल्यू चाहिए, मतलब ये स्क्वायर हटना है, और स्क्वायर हटना है तो कैसे हटेगा, स्क्वायर रूट लेने पे। तो जब हम लोग दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लें तो इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा तो क्या मिलेगा R3, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10। इसका मतलब जो R3 की वैल्यू निकल कर आ गई वो कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो तीसरा सर्कल है उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी रेडियस होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कभी अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में करने के लिए आ जाए तो क्या करना है भाई, हम लोगों को जितने भी सर्कल्स दे रखे हैं ना उन सर्कल्स की रेडियस के स्क्वायर्स का सम फाइंड कर लो और उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे तीसरे सर्कल की रेडियस अगर हम लोगों को फाइंड करनी है तो इसका जो स्क्वायर होगा ना वो बाकी के जितने भी सर्कल्स है ना उनकी रेडियस के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा, और सम निकाल लो स्क्वायर रूट ले लो, सीधे सीधे रेडियस निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया है। डायरेक्टली करना हो, एमसीक्यू में टिक करना हो तो कैसे कर सकते हो, समझ आ गया। तो भाई आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें हम लोगों को दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 30 डिग्री। Also find the area of the corresponding major sector, use pi equal to 3.14
तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक सर्कल है और इस सर्कल की जो रेडियस है 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पे एक सेक्टर बन रहा है और इस सेक्टर जो है ना वो सेंटर पे एंगल बना रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो उस केस में सेक्टर यानी कि माइनर सेक्टर का एरिया निकालो। ऑल्सो ये साथ ही हम लोगों को एरिया निकालना है किसका, जो करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर है इसका भी एरिया निकालना है। और पाई की वैल्यू इस बार 3.14 हम लोगों को लेने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है भाई, हम लोगों को जो सर्कल दे रखा है ना उसकी रेडियस दे रखी है और रेडियस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो आर की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर। सेंटर पे जो बना हुआ एंगल है वो 30 डिग्री का है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से, तो थीटा की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 30 डिग्री। ठीक है, अब निकालना है हम लोगों को एरिया। देयरफॉर द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इक्वल टू, भाई सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब जस्ट क्या करिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए। थीटा की जगह पे क्या रखोगे 30, तो यहाँ पे रखा 30 अपॉन में 360, पाई की जगह पे लेना है 3.14, पाई की वैल्यू दे रखी है। और आर कितना है, आर है 4 सेंटीमीटर और आर का स्क्वायर होने की वजह से 4 को लिख देते हैं 2 बार। अब कर लेते हैं चीजों को कैंसिल आउट, तो भाई 0 से 0 कैंसिल, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 4 से इसको कैंसिल कर दें तो ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचता है, ऊपर बचता है 3.14 इंटू में 4 और नीचे क्या है, नीचे है 3। अब क्या करो, बस मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12 अपॉन 3। डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दो। अब चाहो तो डिवाइड कर दो, डेसिमल में ही आंसर आ जाएगा। चलो कर देते हैं। 12.56 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 4 जा 12 हुआ, फिर डेसिमल आ गया बीच में तो डेसिमल लगाओ 5, 3 से 1 टाइम 3 और ये 2 से करेंगे 4 टाइम्स तो 3 8 24, बचा कितना 2, फिर 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि डेसिमल आ गया है तो 6 टाइम, फिर से 2 आ जाएगा तो फिर से 6। तो इसका मतलब इसको अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो 4.1866 ऐसे ही आएगा। या फिर इसी को राउंड ऑफ कर दीजिए, इस डिजिट को हटा दीजिए तो 4.18, और क्योंकि ये डिजिट 5 या 5 से बड़ी है तो इसका मतलब 1 इसमें प्लस हो जाएगा तो आप लिख सकते हो 4.187 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हम लोगों ने फाइंड कर दिया। किसका एरिया फाइंड किया हम लोगों ने, इस माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या निकालना है भाई, हम लोगों को करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का एरिया भी फाइंड करना है। अच्छा मेजर सेक्टर कौन सा है, फिगर में देखा है तो भाई हम लोग इस सर्कल को देखें तो इस सर्कल में ये वाला जो ब्लू वाला पार्ट है ना ये अपने आप में एक सेक्टर है। कौन सा सेक्टर है, माइनर सेक्टर है, जिसका एरिया हम लोगों ने अभी भी निकाला। और इसके अलावा जो व्हाइट वाला पार्ट आप लोग देख रहे हो ना ये वाला, ये क्या है, मेजर सेक्टर है। करेक्ट। तो इसका अगर हम लोगों को एरिया निकालने हैं तो दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि भाई हम लोग इस सर्कल का एरिया निकालें और उस सर्कल के एरिया में से इस सेक्टर के एरिया को कट कर दिया जाए तो किसका एरिया बचा रह जाएगा, इस मेजर सेक्टर का एरिया बचा रह जाना है। ऐसा फाइंड कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि भाई जो फॉर्मूला है ना थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, इसका यूज हम लोग करें और इसका यूज डायरेक्टली करें और सीधे सीधे इसका एरिया फाइंड कर लें। ठीक है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि बड़े ध्यान से समझ लेनी है भाई, यहाँ पे थीटा क्या होता है, सेंटर पे बना हुआ एंगल होता है। तो जब हम लोग माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं तो भाई सेंटर पे एंगल कितने डिग्री का था, 30 डिग्री का था। और 30 डिग्री का एंगल कौन बना रहा था भाई, माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं ना तो माइनर आर्क सेंटर पे बना रही थी। जब हम लोग मेजर सेक्टर सेंटर पे एंगल क्या बनाएगा ये फाइंड करना है तो अब हम लोग देखेंगे कि जो मेजर आर्क है वो सेंटर पे क्या एंगल बना रही है। तो कोई भी आर्क ना अपनी जैसी स्माइल पास करती है, यानी कि खुद अपनी जैसी दिखती है सेंटर पे एंगल बनाते हुए। ठीक है। तो अगर हम लोग मेजर आर्क सेंटर पे कौन सा एंगल बनाती है ये देखना है तो भाई बिल्कुल अपने जैसा ही फेस बनाएगी। तो इसका मतलब ये एंगल है जो कि सेंटर पे बन रहा है और इस एंगल को कौन बना रहा है, ये मेजर आर्क बना रही है। तो अगर हम लोगों को इस मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो ये वाला माना जाएगा थीटा इस केस में। आई थिंक समझ आ गया। तो चलो इसको हम लोग कह देते हैं थीटा 1। करेक्ट। सो नाउ थीटा 1 अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे निकाल सकते हो भाई, ये पूरा एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का, जिसमें से इसको कट कर दिया जाए तो ये एंगल निकल आएगा ना, थीटा 1 निकल आएगा ना। ठीक है। तो थीटा 1 निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, 360 में से माइनस कर दो 30 को और 360 में से 30 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 330 डिग्री। तो अब सेंटर पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 330 डिग्री का बन रहा है। रेडियस हम लोगों को पता ही है 4 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू दे ही रखी है, सीधे सीधे आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो देयरफॉर द एरिया
Therefore the area of the major sector equal to थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह पे आप क्या रखोगे, यहाँ पे रखोगे 330 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह पे 3.14, आर स्क्वायर की जगह पर रेडियस 4 है तो 4 इंटू 4। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल कर दें तो 11 टाइम्स, 3 से कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 11 4 जा 44, तो 3.14 और 44 का मल्टीप्लाई, 4 चौक 16, 4 दिया 12, ठीक है, प्लस कर दीजिए 6, 5 और 6 11, 5 और 2 7 और 1 8 हो गया, 3 1 और डेसिमल की 2 डिजिट है तो यहाँ आ जाएगा। मीन्स अभी हम लोगों को मिल रहा है क्या, 138.16 अपॉन 3। अब 3 से कर दो इसको डिवाइड, तो 138.16 को 3 से कर देते हैं डिवाइड, तो 3 4 जा 12 बचा 8, 3 6 जा 18, डेसिमल आ गया बीच में लगा दीजिए, फिर 1 डिवाइड नहीं होगा तो 0, फिर 6 टाइम्स तो 3 5 जा 15, ठीक है, 1 बचा, डेसिमल लगा है तो एक 0 बढ़ा सकते हैं 3, तो इसका मतलब क्या निकल के आ गया, 46.053 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। तो ये आंसर हो गया, यानी कि ये मेजर सेक्टर का एरिया हुआ और ये हुआ माइनर सेक्टर का। आई थिंक समझ आ गया कैसे करने होते हैं क्वेश्चंस। आ गया है तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हम लोगों को दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस हम लोगों को दे रखी है 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर 60 डिग्री दिया है। तो दो चीजें दे रखी है, एक तो रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर और सेंटर पे बना हुआ एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, और हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। सो एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सिंपली वैल्यूज पुट कर दीजिए, थीटा की जगह पे क्या रखोगे 60 रखोगे, अपॉन में क्या है, अपॉन में 360 है, पाई की जगह पे रखा है 22 अपॉन 7 और आर की जगह पे रखा जाएगा 6, तो स्क्वायर है 2 बार लिख दिया, कैंसिल करो सीधे सीधे 6 टाइम्स कैंसिल, इस 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो अब मल्टीप्लाई कर दो 22 इंटू 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 अपॉन 7, तो क्या आ गया 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ किसका एरिया, इस सेक्टर का एरिया जिसकी की रेडियस 4 सेंटीमीटर है और जिस सेक्टर में एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, तो सिंपल सिंपल से ऐसे ही क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। इस बार एरिया निकालना है किसका, क्वाड्रेंट का, whose circumference is 22 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस हम लोगों को दे रखी है और हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। ठीक है, whose circumference is 22। देखो सर्कमफेरेंस वर्ड यूज किया है तो सर्कमफेरेंस क्वाड्रेंट की तो होगी नहीं, सर्कमफेरेंस किसकी होगी, सर्कल की होगी। अगर क्वाड्रेंट के टर्म में बोला जाता आउटर बाउंड्री की लेंथ तो पेरीमीटर वर्ड यूज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर्कमफेरेंस लिखा हुआ है, और सर्कमफेरेंस लिखा हुआ है तो इसका मतलब सर्कल की सर्कमफेरेंस है। तो भाई हम लोगों को सी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 22, और हम लोगों को एरिया फाइंड करना है किसका, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को फाइंड करनी है। तो सी दिया है 22, तो सी की जगह पे क्या रख सकते हैं, सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इक्वल टू 22, 2 एज इट इज, पाई की जगह पे रख सकते हैं 22 अपॉन 7, रेडियस नहीं पता तो इसको एज इट इज लेकर चल रहा है, और इस साइड में क्या है 22, रेडियस निकालनी है तो इन दोनों नंबर्स को कर दो ट्रांसपोज, या फिर ऐसा करो 22 इधर भी दिख रहा है 22 इधर भी दिख रहा है तो कैंसिल आउट हो गया। तो आर कितना आ गया, इसको ट्रांसपोज करोगे डिवीजन में तो ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा 7 और ये जाएगा डिवीजन में, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 अपॉन 2 यूनिट्स निकल कर आ जाती है। ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर निकल कर। अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट किसके बराबर होगा, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है क्वाड्रेंट का 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 एज इट इज, पाई की जगह पे क्या रखोगे, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस देखो अभी अभी हम लोगों ने फाइंड करी है 7/2, स्क्वायर है तो इसको रख दो 2 बार। अब कैंसिल आउट कर दो चीजों को, भाई 7 से इस 7 को कैंसिल करो, और कुछ कैंसिल आउट होगा, यस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम, तो कितना आ गया 11 इंटू 7 का मतलब हो गया 77 और 4 इंटू 8 का मतलब हो गया 4 इंटू 2 का मतलब हो गया 8, इट मीन्स 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकाला जाता है जबकि हम लोगों को सर्कमफेरेंस दे रखी हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
इसमें दिया है हम लोगों को द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना। भाई हम लोगों को क्या दे रखी है, क्लॉक दे रखी है। चलो बना लेते हैं इसको बढ़िया तरीके से समझने के लिए। 3 यहाँ होगा 9, 1 2 4 5 7 8 10 एंड 11। तो भाई क्लॉक इस तरीके से बनेगी, ठीक है। और इसके अंदर बोला गया है कि जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड का मतलब होता है जो मिनट वाली सुई है, उसकी लेंथ दे रखी है हम लोगों को 14 सेंटीमीटर। तो बताइए 5 मिनट में ये कितना एरिया स्वैप कर देगी। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि चलो मान के चले कि एक टाइम पे मिनट हैंड यहाँ पर थी और 5 मिनट में घूम के कहाँ पहुंचेगी, यहाँ पर पहुंचेगी। भाई 5 मिनट में 12 पे थी तो 5 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है एरिया स्वैप्ड। एरिया स्वैप इतना ही तो स्वैप करेगी एरिया। इट मीन्स अगर इस फिगर को हम लोग देखें तो ये अपने आप में क्या है, एक सेक्टर है। तो हमें क्या निकालना है भाई, हम लोगों को इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। और अगर हम लोगों को इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो ये जरा फिर से देखो, ये हम लोगों को लेंथ दे रखी है किसकी, भाई इस मिनट हैंड की लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो 14 सेंटीमीटर मिनट हैंड की लेंथ है ये अपने आप में क्या है, रेडियस है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई रेडियस इस केस में कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। और ये अपने आप में एक सेक्टर है। और सेक्टर का अगर हम लोगों को एरिया निकालना है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोगों के पास में देखो रेडियस तो है, क्या नहीं है अभी तक, थीटा की वैल्यू नहीं है। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, जरा समझो इस बात को। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि मिनट हैंड है और मिनट हैंड जो पूरा एक राउंड लगाएगी वो कितनी देर में लगाती है, मिनट हैंड भाई 60 मिनट्स में पूरा एक राउंड लगाती है। इसका मतलब 60 मिनट्स में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने मिनट्स में, 60 मिनट्स में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर 60 मिनट्स में 360 डिग्री का एंगल बनता है तो एक मिनट में कितना एंगल बनेगा, भाई कम का बनेगा। इट मीन्स 360 अपॉन 60 मीन्स कितना आ गया, 6 डिग्री। तो याद रखिए जो मिनट हैंड होती है ना वो एक मिनट में सेंटर पे कितना एंगल बनाती है, 6 डिग्री का बनाती है। तो 5 मिनट्स में कितना का बनाएगी, 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो देयरफॉर 5 मिनट्स में कितना एंगल बनाने वाली है, 6 इंटू 5 यानी कि 30 डिग्री। आई थिंक ये बात समझ आ गई है, क्या दोबारा समझाने की जरूरत है। भाई जो मिनट हैंड होती है वो 60 मिनट्स में सेंटर पे कितना एंगल बनाती है, पूरा एक चक्कर लगा देती है। पूरा एक चक्कर लगा देती है का मतलब क्या है, सेंटर पे एंगल बनेगा 360 डिग्री का। तो 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एक मिनट में जाहिर है कम बनाएगी, कम के लिए डिवाइड करते हैं। तो एक मिनट में कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में कितना, भाई एक का पता है, 5 का निकालना है तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो 30 डिग्री। आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया है, ठीक है। तो इसको अब आप लिख सकते हो थीटा इक्वल टू 6 इंटू 5, 6 डिग्री इंटू 5, क्योंकि एक मिनट में जो मिनट हैंड होती है वो सेंटर पे 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो कितना आ गया, 30 डिग्री। तो अब देखो थीटा की भी वैल्यू आ गई और रेडियस हमारे पास है ही। और हमें क्या निकालना है, एरिया स्वेप्ट, ठीक है। और एरिया स्वेप्ट का मतलब एरिया ऑफ द सेक्टर। सो देयरफॉर द एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे रखा 30, अपॉन में 360, पाई की जगह पे 22 अपॉन 7 और रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको रख दो 2 बार। अब कैंसिल आउट करो, जो जो नंबर्स कैंसिल हो सकते हैं। भाई 0 से 0 कैंसिल, 3 से इसको कैंसिल करोगे तो 12 टाइम्स, 7 से इसको कैंसिल करोगे तो 2 टाइम्स, 2 से इसको कैंसिल कर दें तो 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। फिर से 2 से 3 टाइम्स कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब 11 इंटू 14, 11 इंटू 14 कितना बन गया, 14 कम 14, 14 15। तो 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में छोड़ सकते हो, नहीं तो डेसिमल फॉर्म में भी इसको निकाला जा सकता है, ठीक है। तो 5 मिनट के अंदर जो मिनट हैंड है वो कितना एरिया स्वैप कर देगी, 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया स्वैप कर देगी। करेक्ट है भाई। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें दिया है हम लोगों को इन द गिवन फिगर 3 सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर making angles of 60 degree, 80 degree and 40 degree at the center are shaded. Find the area of the shaded region. तो भाई क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि एक सर्कल है
और इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब आर की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब इस सर्कल में 3 सेक्टर्स है, पहला ये वाला, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इस सेक्टर में जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री का है। इस सेक्टर के अंदर सेंटर पे एंगल बन रहा है 40 डिग्री का और इस सेक्टर में सेंटर पे एंगल है 60 डिग्री का। तो हम लोगों को इन तीनों सेक्टर्स का टोटल एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? तीनों सेक्टर्स का, यानी कि जो तीनों शेडेड रीजन्स है इनका टोटल एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन हो ना जहां पे एक सर्कल के अंदर कई सारे सेक्टर्स बन रहे हो और उन सेक्टर्स में सेंटर एंगल डिफरेंट डिफरेंट हो, तो एक को आप मान लो क्या θ1, तो θ1 कितना दे रखा है 80 दे रखा है। θ2 यानी कि दूसरे सेक्टर में सेंटर का एंगल कितना है भाई साहब, ये है 40 डिग्री का। तीसरे सेक्टर में जो सेंट्रल एंगल है वो कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। और अब अगर हम लोगों को इन तीनों सेक्टर्स का टोटल एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, जरा ध्यान से समझें इसको। देयरफॉर द एरिया ऑफ ऑल द सेक्टर्स, ठीक है, तो तीनों सेक्टर्स का एक साथ हम लोगों को एरिया निकालना है ना, तो भाई फॉर्मूला क्या होगा, तब फॉर्मूला होगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। ठीक है, तो यहाँ पे तीन ही सेक्टर्स थे तो θ1 θ2 θ3 लिखा। इससे ज्यादा होते तो और भी प्लस करते हुए चले जाते, करेक्ट है। तो θ1 प्लस θ2 अपॉन θ3 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, करेक्ट है, वही फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे कई सारे सेक्टर्स हैं और सेक्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब सिंपली वैल्यूज रख देनी है, तो θ1 की जगह पे क्या रखोगे, इसकी जगह पे रखोगे 80, θ2 की जगह पे रखोगे 40 और 3 की जगह पे रख दोगे 60। अपॉन में क्या है, अपॉन में 360 है, पाई की जगह पे रख दीजिए 22 अपॉन 7, आर स्क्वायर है और आर कितना है, आर 7 है, स्क्वायर है तो भाई इसको लिख दो 2 बार। अब प्लस कर दो सबको, जब तीनों को प्लस करेंगे तो बन गया 180। अपॉन में कितना आ गया, अपॉन में आ गया 360, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो इनटू में क्या मिलता है, इनटू में मिला 22 और साथ में क्या मिल रहा है 7। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 18 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स और 2 से जब इसको कैंसिल करें तो 11 टाइम्स हो जाएगा, तो 11 इंटू 7 कितना हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब तीनों के तीनों सेक्टर्स का कुल मिला के एरिया कितना हुआ 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है, क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब इसको ध्यान से समझना जरा। इसमें दिया है हम लोगों को a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center, then find the area of the corresponding minor segment and major sector, use pi equal to 3.14। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक सर्कल है और इस सर्कल की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है और इस सर्कल में एक कॉर्ड है और ये कॉर्ड सेंटर पे एक राइट एंगल बनाती है। तो बताइए भाई इसके जो करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा और इसके करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा। तो दो चीजें हम लोगों को फाइंड करनी है, क्या क्या, जरा फिगर से समझते हैं। भाई हम लोगों को एक सर्कल दे रखा है और इस सर्कल की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, तो भैया रेडियस लिख दी हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर। चलो यहाँ भी लिख देते हैं आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ए बी क्या है, कॉर्ड है जो कि सेंटर पे एंगल बना रही है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है कितनी, 90 डिग्री। अब हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो माइनर सेगमेंट का एरिया। तो माइनर सेगमेंट कौन सा होगा भाई साहब, ये वाला। माइनर आर्क और कॉर्ड मिलके ये वाला एरिया घेर रही है, तो इसका हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। तो पहली चीज तो हम लोगों को ये निकालनी है। और दूसरे पार्ट में मेजर सेक्टर का एरिया। तो मेजर सेक्टर का मतलब भाई साहब मेजर आर्क और दो रेडियाई मिलके ये पीला वाला एरिया घेर रही है, तो हम लोगों को इस येलो रीजन का एरिया निकालना है। तो दो चीजें हम लोगों को फाइंड करनी है और वो दो चीजें समझ आ गई होंगी कौन कौन सी फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। अब अगर हम लोगों को फर्स्ट पार्ट में देखो इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, हम लोग क्या करें भाई, हम लोग ये अपने आप में क्या है, क्योंकि सेंटर पे देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये अपने आप में क्या हुआ, ये अपने आप में हुआ क्वाड्रेंट। तो हम लोग इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालें और इस क्वाड्रेंट के एरिया में से जो व्हाइट वाला पार्ट है ना ये राइट ट्राइंगल है। 90 डिग्री का एंगल है तो कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है। तो भाई इस क्वाड्रेंट के एरिया में से हम लोग इस राइट ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दें तो किसका एरिया निकल आएगा, इस पार्ट का, यानी कि जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं, सो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो क्या किया जाए,
द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट में से माइनस किया जाए एरिया ऑफ द राइट ट्राइंगल, कौन सा, ए ओ बी। चलिए कर देते हैं भाई। क्वाड्रेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। और राइट ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अगर इसको आप बेस कह दें तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड है तो नो डाउट ये तो हाइपोटेन्यूस है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अभी के लिए बस फॉर्मूला लिख दिया, अब वैल्यूज रख देंगे। रखिए भाई 1/4, पाई की जगह पे इस बार लेना है 3.14, करेक्ट। आर कितना है, रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखी है तो लिख दो 10 इंटू 10 माइनस 1/2, बेस कितना है, बेस है 10। अरे भाई ये भी रेडियस है ना तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी, 10 होगी। और जो हाइट है इस ट्राइंगल की वो भी कितनी होगी, 10। आई थिंक कोई डाउट नहीं, चीजें यहाँ तक समझ आ पा रही हैं। अब इसको लिखो ऐसे 1/4, 10 इंटू 10 कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। और 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना बन जाएगा, डेसिमल हट जाएगा भाई। 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 डिजिट्स, डेसिमल इधर खिसकेगा तो ये बन गया 314। माइनस यहाँ पे देखें तो 10 इंटू 10 कितना हुआ 100, और 100/2 कितना हो जाएगा, 50 बन जाएगा। तो यहाँ से निकल आया 50। अब क्या करिए, दो काम कर सकते हो, या तो पहले कुछ चीजें कॉमन लेके कर लो, या फिर इसको ऐसा करो कैंसिल आउट ही कर लो। तो 2 से देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल कर दो, 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा एंड 2 2 जा, 2 7 जा, सॉरी 2 7 जा। तो क्या मिला, 157/2 माइनस 50। तो इसको चलो ऐसे लिख देते हैं 157/2 माइनस का 50। अब इसको डिवाइड कर दो और 50 को कर दो माइनस। तो 157 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, बचेगा कितना 1, 17 बन गया तो 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा माइनस 50। और जैसे ही माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने देखिए इस सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लिया, किसका, जो माइनर सेगमेंट था इसका एरिया हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब किसका एरिया निकालना बाकी है भाई, मेजर सेक्टर का एरिया हम लोगों को चाहिए। और अगर हम लोगों को सेकंड पार्ट में मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, देखो सेकंड पार्ट करना है यहाँ पे। तो इसको निकालने के देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है, पहला तरीका है कि भाई हम लोग इस सर्कल का एरिया निकालें और इस सर्कल के एरिया में से इस क्वाड्रेंट के एरिया को कट कर दिया जाए तो बचा हुआ एरिया किसका होगा, बचा हुआ एरिया होगा इस सेक्टर का, करेक्ट। ये बात समझ आई। अब दूसरा तरीका क्या है भाई, हम लोगों को सेंट्रल एंगल पता है ना 90 डिग्री, तो हम लोग क्या करें, जो बड़ा वाला सेक्टर है ना इसका सेंट्रल एंगल फाइंड कर लें। रेडियस हम लोगों को दे ही रखी है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे। आई थिंक बात समझ आ रही है। तो क्या करने जा रहे हैं, हम लोग दूसरा वाला तरीका अपनाने जा रहे हैं। तो भाई थीटा 90 डिग्री है, तो थीटा जो 90 डिग्री था ना वो तो किसका था, इस छोटे वाले सेक्टर का यानी कि क्वाड्रेंट का था। अब अगर हम लोगों को चाहिए थीटा 1, तो थीटा 1 कैसे निकाल सकते हो भाई, इसके केस की बात कर रहे हैं ना हम लोग, किस केस की बात कर रहे हैं, मेजर सेक्टर के केस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे थीटा 1 कितना होगा, 360 में से माइनस कर दो थीटा को, तो 360 में से 90 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 270 डिग्री। तो सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, 270 डिग्री बन रहा है। रेडियस हम लोगों को पता ही है 10 सेंटीमीटर, सीधे सीधे निकाल दो। देयरफॉर द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला रहता है। रखिए वैल्यूज, भाई वैल्यूज में क्या रखोगे, 270 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह पे 3.14, आर स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, और कुछ कैंसिल आउट होता है कर देते हैं भाई, यहाँ पर ही कैंसिल हो जाएगा, 9 से 3 टाइम्स, 9 से 4 टाइम्स, तो क्या मिला 3/4, ये बन गया 100, और 100 का मल्टीप्लाई 3.14 में करेंगे तो 314। अब ऐसा करो मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 चौक 12 है, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9 4। अब सीधे सीधे डिवाइड कर दो, 4 4 दूनी 8, बचा कितना 14, 4 तिया 12 है, 2 बचा 22, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, यानी कि 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल आया। ठीक है, तो ये एरिया है किसका, करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का। और ये जो एरिया हम लोगों ने फाइंड किया वो किसका है, इस मेजर सेक्टर का एरिया है, करेक्ट। आई थिंक समझ आ गए दोनों ही पार्ट्स आपको आ गए। तो भाई चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है
इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल दे रखा है जिसकी रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर है। एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। तो इस सर्कल के अंदर जो आर्क है वो सेंटर पे एंगल बनाती है 60 डिग्री का। देन फाइंड, तीन चीजें फाइंड करनी है। पहली चीज क्या, द लेंथ ऑफ द आर्क। तो पहले पार्ट में तो आर्क की लेंथ निकालनी है। दूसरे पार्ट में हम लोगों को निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। तो सेक्टर का एरिया निकालना है जो आर्क बनाती है। तीसरे पार्ट में हम लोगों को एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है ना, जो सेगमेंट बनाएगी उस सेगमेंट का एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसको एक सर्कल बना के जरा समझ लो। बना लेते हैं भाई एक सर्कल। ठीक है, तो थोड़ा सा बेटर समझ आ जाएगा। हम लोगों को एक सर्कल दे रखा है और उसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर। सेंटर पे बना हुआ एंगल है कितना 60 डिग्री। तो चलिए कॉर्ड का भी जिक्र है, कॉर्ड भी बना ली हम लोगों ने। ए बी इसको नेम दे दिया और ये सेंटर पे कॉर्ड जो एंगल है ना वो कितने डिग्री का बना रही है 60 डिग्री का। तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन गया। राइट, रेडियस हम लोगों को दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो ये है गिवन इन्फॉर्मेशन। अब सबसे पहले पार्ट में तो क्या निकालना है भाई, सबसे पहले पार्ट में द लेंथ ऑफ द आर्क हम लोगों को फाइंड करनी है। यानी कि ये जो आर्क है ना ए बी, इसकी लेंथ हम लोगों को फाइंड करनी है। करेक्ट है, तो चलो लिखो। आर दे रखा है हम लोगों को 21 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 60 डिग्री। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द आर्क। अच्छा, आर्क की लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अब ये भी पढ़ा हम लोगों ने। फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सिंपली वैल्यूज पुट कर दो। थीटा की जगह पे क्या रखोगे 60, अपॉन में क्या 360 इंटू 2 पाई आर। तो 2 पाई की जगह पे रखेंगे 22 अपॉन 7 और रेडियस हम लोगों को दे रखी है कितनी 21। चीजों को कैंसिल आउट करो भाई, इससे सीधे सीधे कैंसिल हो गया 6 टाइम्स। 7 से ये कैंसिल हो गया कितने टाइम्स 3 टाइम्स। 3 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हुआ भाई फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को आर्क की लेंथ निकालनी थी और वो हम लोगों ने फाइंड कर दी कितनी 22 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। तो सेक्टर का एरिया हम लोगों को निकालना है जो कि आर्क बनाती है। तो ये वाली आर्क कौन सा एरिया निकाल बनाती है सेक्टर का, ये वाला जिसको कि अभी हम लोगों ने रेड कलर से शो किया है। तो इस सेक्टर का एरिया हम लोगों को चाहिए। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है। तो सेकंड पार्ट में एरिया निकालना है किसका, सेकंड पार्ट में भाई हम लोगों को एरिया चाहिए एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क इक्वल टू, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सेक्टर का, ये होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सिंपली वैल्यूज पुट कर दीजिए। थीटा की जगह पे क्या रखने वाले हैं, थीटा की जगह पे रखने वाले हैं 60 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब 22 अपॉन 7। रेडियस पता ही है 21 सेंटीमीटर है। तो 21 इंटू 21, ये सीधे सीधे कैंसिल हुआ 6 टाइम्स। 7 से ये कैंसिल हुआ कितने टाइम्स 3 टाइम्स। 3 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स और 2 से ये कैंसिल हुआ 11 टाइम्स। तो 11 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 1 23। तो इसका मतलब 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस सेक्टर। अब इस सेक्टर का एरिया निकाल दिया है। तो अब भाई थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करने की जरूरत है, थर्ड पार्ट में हम लोगों को फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक है, स्पेस प्रॉब्लम चलो यहीं पर लिख देते हैं, इसी तरीके से रख देते हैं इसको। ठीक है, तो हमें निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो और सेगमेंट कहाँ पर है, सेगमेंट का मतलब ये वाला पार्ट, सेगमेंट का मतलब ये वाला पार्ट हम लोगों को चाहिए। और अगर हम लोगों को इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो भाई, हम लोगों को इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। हम लोगों ने क्या निकाल रखा है, हम लोगों ने सेक्टर का एरिया तो फाइंड कर रखा है। क्या हम लोग इस ट्राइंगल का एरिया निकाल पाएंगे, अभी नहीं निकाल पाएंगे, बहुत लेंथी प्रोसेस रहेगा निकालने के लिए। तो बेटर क्या है कि फॉर्मूला यूज कर दो। ऑलरेडी पढ़ा है ना हम लोगों ने सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला। तो बेटा वो फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1 अपॉन 2 साइन थीटा। वैल्यूज पुट करो। आर की जगह पे क्या है 21, तो 21 का स्क्वायर कर दिया आपने। पाई की जगह पे 22 अपॉन 7 रखने वाले हैं। इनटू थीटा है, थीटा की जगह पे रखेंगे 60 अपॉन में कितना आ जाएगा 360।
माइनस 1/2 साइन थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 60 डिग्री। अब इसको कर लीजिए सिंप्लीफाई, तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 441। यहाँ पर आए तो 60 से देखो ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, 2 से ये 3 टाइम्स और 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल। तो ऊपर तो क्या मिला, ऊपर मिला 11, नीचे 7 इंटू 3 और 7 इंटू 3 का मतलब 21 माइनस 1/2 एज इट इज, और साइन 60 क्या होता है √3/2। करेक्ट। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको तो एज इट इज 441 हम लोगों ने रख दिया, 11/21 माइनस, अब यहाँ से बना क्या √3/4। अब आगे कुछ कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं भाई, इस 441 को ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स के साथ कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो इसको लिखेंगे 441 इंटू 11/21। जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 इंटू √3/4 हो जाना है। ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि 21 से सीधे सीधे 21 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 21 का स्क्वायर होता है, और 21 इंटू 11, 11 कम 11 है, 11 दूनी 22 और 1 23, तो 231 माइनस यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल आउट नहीं होंगी तो 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो गया भाई आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है। तो इसका मतलब जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है इसका एरिया कितना आ गया, इसका एरिया आ गया 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन समझ आ गया, तो अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। इसमें दिया है हम लोगों को, if the circumference of a circle is 176 centimeter, then the radius is 28 centimeter और circumference equal to 2 pi into r होता है, ये रीजन दे रखा है। करेक्ट है। तो भाई हम लोगों को असर्शन में क्या दिया है कि सर्कमफेरेंस 176 है तो इसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर होगी। चेक कर लेते हैं। सर्कमफेरेंस हम लोगों को दिया है 176, तो भैया सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r इक्वल टू 176 है। 2 एज इट इज रखा, पाई की जगह पे 22/7 रखते हैं और यहाँ से आर फाइंड करने वाले हैं, आर निकालने वाले हैं, तो ट्रांसपोज कर दो इन सबको, तो 176 इंटू में 7 और डिवीजन में दोनों आ जाएंगे यानी कि 2 और 22। सबसे पहले कैंसिल आउट करो चीजें अगर हो जाती हैं, तो 2 से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अब 22 से सीधे सीधे 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है और 4 सत्ते 28, तो रेडियस का मतलब 28, और यही हम लोगों का असर्शन कह रहा था कि अगर सरकमफेरेंस इतनी है तो रेडियस ये होगी। सही बात है, इसका मतलब ये ट्रू है, और सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ये भी ट्रू है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। इसका मतलब यही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है क्योंकि दोनों ट्रू हैं और ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो रीजन है वो इसका सही रीजन है। करेक्ट। नेक्स्ट में हम लोगों को दिया है a chord of a circle of radius 15 cm subtend an angle 60 degree at the center। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक सर्कल है और इस सर्कल की रेडियस 15 सेंटीमीटर है। अब इस सर्कल में कॉर्ड सेंटर पे एंगल बनाती है 60 डिग्री का। देन फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। तो हम लोगों को भाई इस तरीके से जो दो सेगमेंट्स बनेंगे माइनर और मेजर, इन दोनों ही सेगमेंट्स का एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 और √3 की वैल्यू लेनी है 1.73। चलिए एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। तो भाई ये सर्कल हम लोगों को दिया हुआ है, करेक्ट है। इसकी रेडियस दे रखी है 15 सेंटीमीटर और जो कॉर्ड है वो सेंटर पे एंगल बनाती है 60 डिग्री का। तो ए बी से हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया कॉर्ड को, और ये कॉर्ड सर्कल के सेंटर पर एंगल बना रही है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। आई थिंक यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, देखो हम लोगों को दो चीजें फाइंड करनी है। पहली क्या, करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा जिसको के भी रेड कलर से हम लोग शो कर रहे हैं। तो एक तो हम लोगों को इसका एरिया निकालना है, दूसरा क्या निकालना है भाई, हम लोगों को मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो इसी से रिलेटेड जो मेजर सेगमेंट है वो कौन सा है भाई, इसी से रिलेटेड मेजर सेगमेंट ये वाला है जिसको अभी हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस सेगमेंट का एरिया हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है। तो इन दोनों सेगमेंट्स का हम लोगों को एरिया निकालना है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का। अच्छा दिया क्या क्या है वो चीज पहले लिख लेते हैं फिर शुरू करते हैं। भाई हम लोगों को रेडियस दे रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर, और सेंटर पे बना हुआ एंगल दे रखा है 60 डिग्री का, और ये एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। तो भैया सीधे सीधे क्या करो, सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला लगा दो और फर्स्ट पार्ट कर दो। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग निकाल रहे हैं एरिया ऑफ
द माइनर सेगमेंट इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन 1/2 साइन थीटा। वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो आर की जगह पे रेडियस दे रखी है 15, तो आपने रखा 15 का स्क्वायर, पाई थीटा है तो पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, 3.14 थीटा 60 डिग्री है, अपॉन में क्या है, अपॉन में 360 हो गया, माइनस 1/2 साइन थीटा की जगह पे 60 डिग्री रखना है। 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 225। अब 60 से ये कैंसिल हो गया 6 टाइम्स, ठीक है, तो ये मिला क्या 3.14 अपॉन 6 माइनस 1/2 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 225 3.14 अपॉन 6 है, माइनस √3/4 बन जाता है, करेक्ट। अब √3 की वैल्यू और रख दीजिए, जब √3 की वैल्यू रखेंगे तो इसको आगे लिख सकते हैं हम लोग 225, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 1 बचेगा, 2 5 जा 10 और 2 7 जा तो 1.57 और नीचे बचेगा कितना 3, ठीक है। तो 1.57 अपॉन 3 माइनस √3 की वैल्यू रख दीजिए कितनी है 1.73, 1.73 अपॉन 4 225। फिर से एज इट इज दोनों का ले लो एलसीएम, जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 12 मिलेगा, और इससे इसको डिवाइड करो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 एकम 4 और 2 6, तो 6.28 में से माइनस करेंगे, देखो 4 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, तो 3 का मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ, तो 3 3 जा 9, 3 7 जा किस 2, 3 1 जा 3 और 2 5, 5.19, तो 6.28 में से 5.19 को करो माइनस, तो 6.28 में से 5.19 को माइनस करेंगे तो बचा 9, ये 0 और 1, तो 1.09 आ गया भाई, 225 इंटू 1.09 अपॉन 12। कुछ और कैंसिल आउट होगा क्या, अब ये दोनों नंबर्स देखो 3 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 3 4 जा और 3 से इसको करेंगे तो 3 7 जा 3 5 जा, ठीक है। अब 75 का मल्टीप्लाई करो और 4 से कर दो डिवाइड। चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1.09 और 75, 5 निम 45, 5 एकम 5, 7 नाम 63, 7, तो ये 5 7, 5 और 6 11 8, डेसिमल की 2 डिजिट है तो 81.75। अब 81.75 को डिवाइड करो 4 से, 4 2 जा 8, फिर 1 आया नहीं जाने का 0, डेसिमल लगा दो, फिर 4 4 जा 16 बचा 1, 15 4 3 जा 12 बचा कितना 3, 0 बढ़ा सकते हैं आप, 4 7 जा 28, 2 बचा और ये 4 5, ठीक है। तो क्या निकल कर आ गया फाइनली 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया भाई, हम लोगों ने जो करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट है उसका एरिया फाइंड कर लिया है, और अब हमें क्या फाइंड करना है भाई, हम लोगों को फाइंड करना है इस मेजर सेगमेंट का एरिया। अब इस मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है ना, तो इस तरीके से अब मत निकालिएगा। अब आसान तरीका क्या है, अगर हम लोगों को अब मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो उसके लिए क्या करो, इस सर्कल का एरिया निकालो, और सर्कल के एरिया में से ये वाला पार्ट कट कर दो, तो किसका एरिया रह जाएगा, इस बड़े वाले सेगमेंट का एरिया रह जाने वाला है, ठीक है। तो ये आसान तरीका रहने वाला है। निकालते हैं सेकंड पार्ट। सो नाउ द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट कैसे निकाल सकते हो, एरिया ऑफ द सर्कल में से माइनस कर दें एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट को, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं, सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर की जगह पे क्या रखोगे 15 है, और इसमें से माइनस कर दें किसको 20.4375 को, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब 22, सॉरी पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, सो 3.14 इंटू 25 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 225 माइनस 20.4375, दोनों को बस मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए 3.14 और 225,
5 चौक 20, 5 एकम 5 और 2 7, 5 तिया 15। ठीक है, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 8 2 6 हुआ, 0 7 और 8 15, 8 और 2 10 और 15 और 1 16, 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10 और ये बन गया 7। डेसिमल की 2 डिजिट्स यहाँ पे लगा दीजिए, तो 706.50, 706.50 में से 20.4375 को करो माइनस। तो माइनस करना है किसको, 20.4375। आगे दो डेसिमल की डिजिट्स बढ़ा दीजिए, वही 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से जाएगा तो 2 बचेगा, या 9 में से गया तो 6 बचेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ये बचा 6 और 7 68। तो कितना आ गया, तब निकल कर आ जाता है 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हुआ भाई आंसर इस पार्ट का। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर करे काफी हद तक वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट्स हैं तो अगली क्लासेस के अंदर वो कवर हो जाने हैं, राइट। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।